बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के बारे में एक ख़ास चीज़ ये है कि अक्सर जो टीचर्स हज़रात हैं वो ये क्वेश्चन जो है वो छुड़वा देते हैं। उनका ये ख्याल है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझना और समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बात उनकी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं आपको इस तरह से समझाऊँ कि आपको कभी भी ना भूले। और इसको समझाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि ये जो क्वेश्चन है ये डोमेन और रेंज के बारे में है, तो इसको अगर आप मज़ीद बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। तो बेहतर ये है कि इसको समझने से पहले आप मेरा वो लेक्चर सुन लें, फिर आप इसको देखेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ले जी आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अब वो ये कह रहा है कि फंक्शन का इन्वर्स फाइंड किए बगैर इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें एफ इन्वर्स की। गिवन एफ ऑफ एक्स है, हमने डोमेन और रेंज एफ इन्वर्स एक्स की फाइंड करनी है, ठीक है। अब एफ इन्वर्स एक्स के चक्कर में तो बाद में हम पढ़ेंगे, पहले मैं इस एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम अगर इसकी डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन असल में हमारे पास वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो रियल आंसर दे। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उन तमाम वैल्यूज़ का सेट्स जिनके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो हमें रियल आंसर दे, ठीक है जी। तो अब अगर आप गौर करें इस फंक्शन पे, तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस फंक्शन में ज़ीरो पुट करता हूँ। ज़ीरो पुट करने से हमें आंसर क्या मिलेगा जी, स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। इसी तरह से जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो आपके पास आंसर क्या आया जी, 1 + 2 = स्क्वायर रूट 3 विच इज़ अगेन अ रियल नंबर। इसी तरह से अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो आपके पास आंसर आएगा जी स्क्वायर रूट 4 विच इज़ इक्वल टू फिर एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव नंबर्स आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4, तो हमें हमेशा जो है वो क्या होगा, रियल आंसर आएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ। 0 से अगर आप लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो आपके पास पहला जो नेगेटिव नंबर है वो है जी -1। अब देखते हैं कि जब मैं इसमें -1 पुट करता हूँ तो ये फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। ये है जी -1 + 2, आंसर इज़ स्क्वायर रूट 1 विच इज़ अगेन अ रियल नंबर। ले जी, यहाँ तक बात ओके है। अब मैं मूव करता हूँ -2 पे। -2 जब इसमें हम पुट करेंगे तो -2 + 2, आंसर इज 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। यहाँ तक भी हमारी बात बन रही है कि -2 जब हमने पुट किया फिर भी हमें आंसर जो है वो एक रियल नंबर ही आया, ठीक है। अब जब इसमें मैं -3 पुट करूँगा, -3 पुट करने से क्या होगा, हमें स्क्वायर रूट के अंदर -1 बन जाएगा, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, ये तो एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है -3 पे काम ख़राब हो गया है। -3 हम इसकी डोमेन में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि फंक्शन हमारा रियल आंसर ही नहीं दे रहा, वो इमेजिनरी बना रहा है। अब हम आगे मूव करते हैं -4 की तरफ। -4 + 2 विच इज़ स्क्वायर रूट -2 विच इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। ये फिर एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है हमें ये समझ आ गई है कि -2 से जैसे ही हम आगे मूव करते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ, -3 -4 -5 -6, तो उन तमाम वैल्यूज़ में हमें जो फंक्शन है वो एक इमेजिनरी आंसर दे रहा है, रियल आंसर नहीं दे रहा। तो अब आप ज़रा गौर करें, -2 से पीछे की तरफ -1 2 1 0, तो इन तमाम वैल्यूज़ पे जो हमारा फंक्शन था वो हमें रियल आंसर दे रहा था। सो जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे, -2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। क्योंकि अगर आप इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आप जानते हैं 0 होता है, 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 और इधर -इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। अब अगर आप देखें -2 पे भी हमें रियल आंसर आया था, -1 पे भी, 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी,
इसी तरह अप टू 100 आप चलते जाएंगे तो आपको हमेशा रियल आंसर आएगा। इससे पीछे नहीं जा सकते आप -2 से, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि -3 पुट करने से भी इमेजिनरी आंसर आया है, -4 पुट करने से भी इमेजिनरी आंसर आया है। तो इसका मतलब है फिर जो हमारी डोमेन है वो कहाँ से शुरू होगी, -2 से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जिन पे हमारा जो फंक्शन है वो रियल आंसर देगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि डोमेन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं रेंज की तरफ। रेंज क्या है जी, रेंज असल में हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। वैल्यूज़ हमने यहाँ से उठानी है फंक्शन की डोमेन में से और उनको फंक्शन में पुट करते जाना है और देखना है कि इसके कौन कौन से आंसर्स हो सकते हैं। रेंज का मतलब असल में आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन कौन सी इसकी आउटपुट्स हो सकती हैं, कौन कौन सी इसके आंसर्स आ सकते हैं। देखिए अब मैं -2 से शुरू करता हूँ। जब मैंने इसमें -2 पुट किया, क्योंकि -2 से पीछे तो हम जा नहीं सकते, वो हमारी डोमेन ही -2 से शुरू हो रही है। जब मैं इसमें -2 पुट करूँगा तो आंसर आपने देखा 0 आया। जब मैं इसमें -1 पुट करूँगा तो आंसर 1 आया। फिर 0 पुट किया तो आंसर √2 आया। फिर 1 पुट किया √3 आया। 2 पुट किया आंसर 2 आया। इसका मतलब है जो सबसे छोटा आंसर है वो मेरे पास क्या आया है, 0। इसका मतलब है आपकी जो रेंज है वो 0 से शुरू होगी, क्योंकि 0 से छोटा आंसर तो आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना, क्योंकि हम -2 से पीछे जा नहीं सकते। तो रेंज आपकी शुरू होगी 0 से और ये जाएगी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि डोमेन और रेंज की आपको समझ आ गई होगी। ये एक्चुअली हमने फाइंड की है f(x) की, लेकिन वो हमसे f इनवर्स की डोमेन पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या है कि ये जो आपकी डोमेन होती है f(x) की, ये असल में रेंज ऑफ f इनवर्स x के इक्वल होता है। और इसी तरह से जो आपकी रेंज ऑफ f(x) है ये इक्वल होती है डोमेन ऑफ f इनवर्स x की। उलट हो जाता है, जो f(x) की डोमेन है वो f इनवर्स x की रेंज होगी और जो f(x) की रेंज है वो f इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। ठीक है जी, तो अब आप इसकी मदद से आप f इनवर्स की डोमेन और रेंज आसानी से लिख सकते हैं। अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इनवर्स x इज़ इक्वल टू, जो इसकी रेंज है वो f इनवर्स की डोमेन होगी। इसकी डोमेन फिर क्या होगी जी, 0 से +∞, और इसकी रेंज क्या होगी, f इनवर्स की -2 से +∞। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट ये फंक्शन है अब आपका। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास x+3 टर्म जो वो पड़ी हुई है। अब इसकी डोमेन फाइंड करना जो है वो बहुत ही आसान है। बिल्कुल आपने आसानी से इसकी डोमेन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से, आपने सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 0 कहाँ पे बन रहा है। तो अब अगर आप गौर करें कि डिनोमिनेटर में x+3 है, अगर मैं x+3 में x की जगह पे -3 पुट करूँ तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। सिर्फ -3 एक ऐसी वैल्यू है जो हमें डिनोमिनेटर में 0 बना रही है। डिनोमिनेटर में 0 बनने का मतलब है अनडिफाइंड। तो डोमेन में हमने सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने होते हैं जो रियल आंसर दें, ना वो लिखने हैं जो अनडिफाइंड हो और ना वो लिखने हैं जो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं, मतलब कम्प्लेक्स नंबर बनाएं। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसकी डोमेन लिखूँगा, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू R में से मैं -3 को एक्सक्लूड कर दूंगा। और क्यों किया है, क्योंकि -3 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। -3 के अलावा दुनिया जहान की वैल्यू इसमें पुट कर लें, ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा और ना ही कम्प्लेक्स होगा। तो इसकी फिर डोमेन होगी R में से आपको -3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसकी रेंज की तरफ। रेंज को आपने ज़रा गौर से समझना है, रेंज ऑफ f(x). अब देखें यहाँ पे चूँकि मैंने -3 को एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब -3 इसमें शामिल नहीं है। अगर लेट्स सपोज अगर मैं इसमें -3 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 हम नहीं बनने दे रहे क्योंकि -3 हमने निकाल दिया, तो ज़रा फिर न्यूमिनेटर भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज में तमाम वैल्यूज़ आएंगी सिवाय 0 के, क्योंकि 0 इस फंक्शन का आंसर कभी भी नहीं हो सकता।
रेंज में असल में हमने वो वाले पॉइंट्स लिखने होते हैं जो इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो हमने जो कि देखा कि -3 पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो वो तो हमारी डोमेन का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर नीचे 0 नहीं बन रहा तो फिर ऊपर भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, R में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो अब हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ चलते हैं। डोमेन ऑफ F इनवर्स वो क्या होगा जी, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बनेगी। R में से 0 को माइनस कर दिया। इसी तरह से जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो क्या होगी, जो f(x) की डोमेन थी ना वो इसकी रेंज बन जाएगी। R में से -3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है, इसकी डोमेन या रेंज फाइंड करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ ताकि काम करना हमारे लिए ज़रा इजी हो जाए। डिवाइड इसको अब मैं करता हूँ जी। आप जानते हैं जो न्यूमरेटर वाला नंबर होता है उसको हम अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर वाले को बाहर रखते हैं, x+4। नहीं जी, अब आप देख सकते हैं x की पावर 1 है तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। x+4 माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर क्या आएगा जी, -1 -4 -5। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 - 5/x+4, ये आपका f(x) बन गया। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि डोमेन और रेंज फाइंड करना ज़्यादा आसान हो गया है। हमने सिर्फ इस हिस्से को देखना है अब, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हुए। अब अगर आप गौर करें, जिस तरह से हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि इसमें x की जगह पे अगर आप -4 पुट करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है। तो जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे तो उसमें फिर हम उसे ये बताएंगे कि डोमेन f(x) इज़ इक्वल टू R में से आपने -4 को अब सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अलावा आप जो मर्ज़ी पुट कर लें इसमें आंसर, आप -3 पुट कर लें, -2 पुट कर लें, -1 कर लें, इवन 0 भी कर लें, तो इसका जो आंसर है वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसलिए फिर इसकी जो डोमेन है वो हम क्या करेंगे, R में से -4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम मूव करते हैं इसकी रेंज की तरफ, रेंज ऑफ f(x). अब हम रेंज की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 5/5 कैंसिल हो गया, 1 बन गया, 1 - 1 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करने से क्या सिचुएशन होगी जी, 1 - 5/2 + 2 6। ठीक है जी। तो हमारे पास कोई रियल आंसर ही आएगा। ठीक है जी। इसी तरह से मैं अगर 3 पुट करता हूँ तो आपके पास क्या सिचुएशन है जी, 1 - 5/7, तो 7 - 5 2/7, अगेन एक रियल नंबर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, चलें अब हम 2-3 नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करके भी देख लेते हैं। फर्क करें, मैं -1 पुट करता हूँ जी, लें जी, 1 - 5/-x + 4 -1 + 4। लेकिन अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 - 5/3, तो आपके पास आंसर आएगा जी -2/3, मतलब एक नेगेटिव नंबर आ गया। इसी तरह से आप अगर इसमें -2 पुट करते हैं तो फिर क्या बनेगा जी, 5/-2 + 4, आंसर आ गया 1 - 5/2, तो आपका आंसर आएगा -3/2। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कभी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर -1 से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4, तो हमें हमेशा आप देख रहे हैं कि नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर आप इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 0 से पॉजिटिव की तरफ भी जा रहा है और नेगेटिव की तरफ भी जा रहा है। तो जब हम इसकी रेंज लिखेंगे तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है जी। तो अब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लें तो वो f इनवर्स की डोमेन और रेंज बन जाएगी, जिस तरह से हमने इसके सेकंड पार्ट में देखा था। अब हम मूव करते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है कि f(x) इज़ इक्वल टू
x माइनस 5 होल का स्केयर, और साथ उसने हमें क्या बताया है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। जी ये बता के उसने हमारा काम आसान कर दिया। उसने खुद ही कह दिया जी आपने x की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर इसमें पुट करनी है, तो हमारा काम आसान हो गया। डोमेन हमें फाइंड करनी ही नहीं पड़ेगी। डोमेन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया जी हमने 5 से ग्रेटर वैल्यूज पुट करनी है, मतलब 5 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक हो गया, तो ये आपके पास डोमेन आ गई। अब हम चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। रेंज फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसकी रेंज फाइंड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वैल्यूज़ आपने लेनी है यहाँ से। पहले जब 5 पुट करेंगे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। फिर जब हम 6 पुट करेंगे 6 माइनस 5 1 होगा। 7 पुट करेंगे 7 माइनस 5 2 होगा। ऊपर स्केल है, जाहिर है पॉजिटिव नंबर का स्केल लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होना है। तो आप देख रहे हैं कि हमें हमेशा डोमेन में से कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। और वैसे भी चूँकि ऊपर स्केयर है तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर अंदर नेगेटिव नंबर बनता भी है तो वो पॉजिटिव कर देगा, लेकिन इस सिचुएशन में नेगेटिव बनना ही नहीं है क्योंकि हमारी डोमेन में कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो इसकी फिर जब रेंज लिखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आएगी 0 और 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू डोमेन में हमारी 5 है। वो पुट करने से सबसे छोटा जो आंसर है वो 0 है। 6 पुट करेंगे तो फिर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो इसलिए 0 से पॉजिटिव नंबर्स की तरफ हमारे जो आंसर हैं वो मूव कर रहे हैं। तो ये आपकी रेंज आ गई। हाँ, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इन दोनों को लिखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, मतलब सेम है। ठीक है जी। अब आपकी जो रिक्वायर्ड है एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज वो आप आसानी से लिख सकते हैं। चले मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ। ये जो आपकी डोमेन है एफ ऑफ एक्स की, ये असल में आपकी इनवर्स की रेंज बन गई है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और ये जो एफ ऑफ एक्स की रेंज थी ये असल में एफ इनवर्स की डोमेन बन गई है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें जो फंक्शन है उसकी रिक्वायर्ड रेंज और डोमेन जो है वो आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है ये कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।